Hello everyone, welcome back to केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे कि आयनिक बॉन्ड के बनने में कौन कौन से कंडीशंस हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एनर्जी एसोसिएटेड विद आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं उसमें कौन कौन से एनर्जी लगते हैं। फर्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरा लैटिस एंथैल्पी। तो इसमें हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हिंदी में आयनन ऊर्जा कहा जाता है। आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? किसी भी गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी दिया जाता है उसे सॉरी उसे आयनाइजेशन इंथैल्पी कहा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी भी गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसे हम कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे निकालने में बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड कराया जाता है, उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। The amount of energy required to remove electrons from the outermost shell of an isolated gaseous atom is called ionization energy. It is measured in kilojoule per mole. इसे किलो जूल पर मोल में मेज़र किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए बाहर से जो एनर्जी दिया जाएगा उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जनरली ये मेटल्स में होते हैं। मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे निकालने के लिए बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो इस तरह से ये सोडियम प्लस कैटायन का फॉर्मेशन होता है। और देखिए 281 इलेक्ट्रॉन है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो 28 इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का। 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इस तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देने पे Mg2+ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबरिंग 11 281। आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस तरह से देखें, ये न्यूक्लियस, के सेल, एल सेल और
एम सेल है ना, 3 सेल है। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एल एम में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आउटरमोस्ट सेल में यही तो है इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा, बाहर से जो एनर्जी दिया जाएगा, उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। जैसे कि सोडियम है, 281 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, मेटल है, तो ये 28 हो जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगा है उसे हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमको जो एनर्जी लगेगा उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को पहले निकाला जाएगा इसमें से। एक ही बार में दोनों इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जाता, एक 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 करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? Mg2 प्लस बनेगा, 28 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। Mg2 प्लस एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, तो मैग्नीशियम 1 प्लस बनेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे 282 हो गया, इसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे यहाँ से। तो इस पे जो एनर्जी लगेगा ये हमारा कौन सा एनर्जी हो जाएगा? इसे हम लोग E1 के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, इसलिए एक पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, और दूसरी बार में क्या होगा? Mg2 प्लस Mg प्लस आएगा, इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन्स है, 281 इलेक्ट्रॉन्स है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर से हमें एनर्जी लगेगा। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? ये Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 28 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? IE2 हो जाएगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि टोटल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे निकालने में हमें जो एनर्जी लगेगा, टोटल आयनाइजेशन एनर्जी कितना लगेगा? टोटल आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, sum of first ionization energy and second ionization energy is equal to total ionization energy। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा मैग्नीशियम का या फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा या सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसको कैसे जानेंगे? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं मैग्नीशियम का, कितना होता है? 12 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2
2p6 3s2 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3s2, यहाँ तक तो क्या हो गया, ये इनर्ट गैस का, कौन सा इनर्ट गैस है, नियोन का, ठीक है, नियोन का, और 3s2। अब ये देखिए आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैग्नीशियम जो है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है मैग्नीशियम, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8 2, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो 3s में इलेक्ट्रॉन है ये। और हम लोग जानेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या कंप्लीटली इनकम्प्लीटली फुल फिल्ड हो, क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीटली हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फुल फिल्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे देखते हैं यहाँ पे वो स्टेबल होते हैं। जैसे कि 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, तो ये कंप्लीटली फुल फिल्ड है। और अगर हम लोग देखेंगे ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि मैग्नीशियम के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली फुल फिल्ड है। तो कंप्लीटली फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन यानी जो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, हाई एनर्जी लगेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फुल फिल्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जब हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में से निकाल देते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगा, ये Mg+ हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, Mg+ बन जाएगा ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी ये क्या हो गया, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड, ठीक है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। और ये क्या था, कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड, कंप्लीटली फुल फिल्ड, ठीक है। और जो कंप्लीटली फुल फिल्ड 3s2 जो है इसका एनर्जी ज़्यादा, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा इन कंपैरिजन टू 3s1, है ना। 3s1 में जो इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगा और इसका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 3s2 s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, और यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3s2 की तुलना में ये कम स्टेबल है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसे निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू लग रहा है ना, ये जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, चलिए मान लेते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा स्टेबल कौन है, देखिए यहाँ पे कौन सा हो गया, 3s2 है ना, और यहाँ पे 3s1, तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, 3s2, तो इसका एनर्जी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। मान लेते हैं कि इसका 10 जूल लग रहा है, सपोज कि 10 जूल लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि ये आसानी से निकल जाएगा, ये अनस्टेबल है ना, ये अनस्टेबल है, तो एनर्जी इसका कम मान लेते हैं 8 जूल लगेगा, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 जूल प्लस 8 जूल, टोटल क्या हो गया, ऐड कर देंगे तो 18 जूल, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका डेटा गिवन होगा, ठीक है, मैग्नीशियम का जो एनर्जी लगेगा, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू गिवन होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू, तो हम पता कर सकते हैं दोनों को,
ठीक है, दोनों का वैल्यू यानी टोटल आयनाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तो चलिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है पता चला कि किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे निकालने में बाहर से जो एनर्जी लगता है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो चलिए, इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, है ना। एल्युमिनियम का निकाल सकते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी का बात करेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम का क्या होगा, 283 होगा। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा E1, तो क्या होगा Al प्लस हो जाएगा, इसमें से 281 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 282 हो जाएगा और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, और इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसको E1 यानी IE1 कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, और सेकंड में क्या होगा, एल्युमिनियम प्लस जो होगा इसके पास 282 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा तो यहाँ पे 2 प्लस बन जाएगा और 281 हो जाएगा। फिर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और यहाँ पे जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है क्या हो जाएगा, IE2 सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और बच जाता है नेक्स्ट कौन सा, एल्युमिनियम 2 प्लस 281 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को फिर से यहाँ से बाहर निकालने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, एल्युमिनियम 3 प्लस यहाँ पे फाइनली बन जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी मेटल 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, 28 हो जाएगा और फाइनली सभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है IE2, सॉरी IE3, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एल्युमिनियम के सभी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिए। तो ओवरऑल इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही बार में एल्युमिनियम को जो एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, टोटल आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एल्युमिनियम है, इसका आउटरमोस्ट शेल में 283 इलेक्ट्रॉन्स है, सभी इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकाल दे तो L3 प्लस बन जाएगा और 28 यहाँ पे हमें मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल आयनाइजेशन एनर्जी जो लगने वाला है इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हम लोग एल्युमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी होता है, यानी इस एल्युमिनियम ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगा है उसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या होता है, जस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट होता है ये। उसमें क्या था, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड कराया जाता है वो आयनाइजेशन एनर्जी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किसी भी आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देने पर जो एनर्जी रिलीज होगा